चल, फिर यह है कोलाइडी विलयन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, है ना। कोलाइडी विलयन की 4 मुख्य विशेषता है, बराबर। नंबर 1 है, आपके बुक में लिखा होगा, नंबर 1 है ब्राउनी गति, नंबर 2 है टिंडल प्रभाव, नंबर 3 है वैद्युत कण संचलन, और नंबर 4 है स्कंदन या अवक्षेपण। ये 4 उसके मुख्य पॉइंट है जो सिर्फ कोलाइडी विलयनों में ही पाए जाते हैं, वास्तविक और निलंबन में नहीं पाए जाते। तो एक एक को हम उसको क्या समझते हैं, ठीक है। मैं पहले सबसे पहले टिंडल प्रभाव के बारे में देख रहे हैं, है ना। आपके पास में बुक में भी जो है एक स्ट्रक्चर आया होगा, तो ये एक प्रैक्टिकल है। पहले प्रैक्टिकल को समझ लेते हैं अपन, क्या कि कोई स्रोत है जिससे हमको प्रकाश मिलने वाला है, लाइट हो सकता है या और भी दूसरी स्कीम हो सकती है। इस लाइट को हमको 2 लगातार अलग अलग विलयनों में प्रवाहित करना है। पहला विलयन है आपके पास में वास्तविक और दूसरा विलयन है आपका कोलाइडी विलयन। ये जो स्रोत है इससे जो प्रकाश मिलता है हमको, वो कैसा मिलता है, फैला हुआ। लाइट से प्रकाश कैसा मिलता है अपने को, फैला हुआ। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक लेंस में से होके गुजारते हैं, तो यह फैलते हुए प्रकाश को क्या कर देता है, एक सीध में लेके आ जाता है, बराबर। यानी ये एक जो है मोनोक्रोमेटिक का काम करता है, बराबर। यानी कि एक सीध में लाने का काम करता है लेंस। ये सीध में आने के बाद में प्रकाश जा रहा है कहाँ पर, वास्तविक विलयन में से। वास्तविक विलयन कौन है, जिसमें विलय और विलायक दोनों के कणों के आकार कैसे होते हैं, समान होते हैं, बराबर। तो ये जो प्रकाश गुजर रहा है, इन प्रकाश में ना तो विलय के कण और ना ही विलायक के कण, दोनों भी प्रकाश को क्या नहीं करते, प्रकीर्णित नहीं करते, परावर्तित नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि ये गुजरने वाला प्रकाश क्या है, सीधे आर पार गुजर जाता है, और हम देखते हैं लेंस के माध्यम से ऊपर। ये लेंस कहाँ लगा हुआ होता है, समकोण पर लगा हुआ होता है। कि जब किसी वास्तविक विलयन में, अंधेरे कमरे के अंदर जब किसी वास्तविक विलयन में जो है प्रकाश को गुजारा जाता है, तो माइक्रोस्कोप की सहायता से समकोण पर देखने पर उस विलयन में कैसा दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है अंधेरा, क्योंकि प्रकाश तो सीधा आर पार निकल गया, इसलिए हमको देखने में क्या दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। किंतु यही प्रकाश जब किसी कोलाइडी विलयन में से होकर गुजरता है, तो कोलाइडी विलयन किसको बोलते हैं अपन, जिसमें विलय के कणों का आकार कैसा है, छोटा है, और विलय के कणों का आकार कैसा है, बड़ा। तो वो छोटे कण मतलब विलय के कण, जिसको हम कोलाइडी कण भी बोलते हैं। तो ये जो प्रकाश है कोलाइडी कण के ऊपर जैसे ही पड़ते हैं और समकोण पर देखने पर क्या होता है, वो कोलाइडी कण प्रकाश का क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं, फैला देते हैं। फैला देते हो क्या होगा, सीधे आर पार नहीं गुजर रहे प्रकाश के कण, क्या हो जा रहे हैं, इधर उधर दिशा में मुड़ जाते हैं। तो ऊपर से देखने वाले को भी क्या होते हैं, वो कण से टकराया हुआ प्रकाश ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देता है। उसी बात को हम क्या बोल रहे हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। कणों से टकराने के बाद प्रकाश क्या हो गया, किसी दिशा में मुड़ गया। हम कहाँ से देख रहे हैं उसको, ऊपर से देख रहे हैं, सीधे नहीं गुजरा, वो क्या होगा, किसी दिशा में मुड़ गया है। तो हमको देखने पर क्या दिखाई देता है, एक चमकीला भाग दिखाई देता है। उस चमकीले भाग को हम क्या बोलते हैं, टिंडल शंकु के नाम से जानते हैं। और उसकी इस घटना को किसके नाम से जानते हैं हम, टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। मैं फिर एक सेंटेंस में इसको रिपीट कर देता हूँ, कैसा कि किसी अंधेरे कमरे में वास्तविक विलयन में से प्रकाश गुजारा जाए, तो समकोण पर माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर विलयन में अंधेरा दिखाई देता है, जबकि वही स्रोत यानी कि वही प्रकाश जब किसी कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है, तो कोलाइडी कण क्या कर देते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, फैला देते हैं ना, दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं, जिसके वजह से देखने वाले को क्या दिखाई देता है, चमकीला भाग दिखाई देता है। उस चमकीले भाग को हम क्या बोलते हैं, टिंडल शंकु बोलते हैं, बराबर। और उसकी इस पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। ये उसका प्रयोग था, क्या है उसका प्रयोग। पेपर में आपको 2 नंबर के लिए आएगा, ना तो चित्र बनाना है, ना तो इसके नीचे लिखा हुआ वर्णन लिखना है आपको, बराबर। वो प्रयोग है। लिखना क्या है, फिर लिखना आपको 2-2 लाइन के अंदर आंसर है, इस तरीके से। परिभाषा उसकी क्या है कि भाई जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश किरण गुजारी जाती है, काय के अंदर, कोलाइडी विलयन के अंदर, बराबर। जब किसी कोलाइडी विलयन के अंदर प्रकाश की किरण गुजारी जाती है, तो प्रतिदीप्ति किसको बोलते हैं हम, प्रतिदीप्ति बोलते हैं उजाले को।
प्रतिदीप्ति मतलब उजाला, बराबर। जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लुमिनोसिटी, बराबर। कि किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश किरण गुजारने पर क्या होती है, विलयन में प्रतिदीप्ति मतलब उजाला क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। बस 2 लाइन की आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। फिर बताना है आपको उसका कारण। तो क्या बताना है कारण, तो टिंडल ने बताया था, किसने बताया था अपने को, टिंडल ने बताया या टिंडल ने देखा कि कोलाइडी कण क्या करते हैं, कोलाइडी कण कौन, कोलाइडी कण किसका, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण वो क्या दिखाई देता है, हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। क्या करते हैं कि कोलाइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण वह चमकता हुआ दिखाई देता है। तो 2 लाइन का आपको क्या लिखना है, कारण लिखना है और लिखना है उदाहरण कोई एक ही लिखना है, लेकिन अपने पास 2 है। ऐसा कि किसी बंद कमरे में छिद्र से आते हुए प्रकाश के मार्ग में धूल के कण कैसे दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। कैसा होना चाहिए कमरा, बंद होना चाहिए, एक छिद्र होगा तो प्रकाश आते हुए दिखाई देगा। उस प्रकाश में धूल के कण क्या होते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। वो किसका उदाहरण है, वो टिंडल का उदाहरण है, टिंडल प्रभाव का उदाहरण। पहले पुराने जो कबीलों वाले घर हुआ करते थे, या अभी भी है बहुत सारे, तो पुराने घरों में ये अक्सर देखने के लिए मिलता है कि कोई उजाला आ रहा है तो उस उजाले के अंदर वो धूल के कण टिमटिमाते हुए चमकते हुए दिखाई देते। वो किसका उदाहरण है, वो टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। ऐसा ही दूसरा है उसका उदाहरण, समुद्र और आकाश भी कैसे दिखाई देते हैं, हमको नीले रंग के दिखाई देते हैं, बराबर। ये दोनों किसके उदाहरण है, ये टिंडल प्रभाव के उदाहरण है। आपको पेपर में मेन याद किसको करना है, याद इन 3 चीजों को करना है, और ऊपर वाला चित्र और उसका वर्णन वो आपको क्या करना है, सिर्फ समझना था। अब इसके लिए एक अलग से प्रश्न है, क्या कि समुद्र एवं आकाश नीला ही क्यों दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है, इसके पहले भी पी ब्लॉक वाले में भी हो चुका है, 11वीं क्लास में भी हो चुका है, प्रकाश का प्रकीर्णन, कोई चीज रंगीन कैसे दिखाई देती है। तो आप यहाँ पर एक समझ लो, चाहे आकाश हो या समुद्र हो, समुद्र में भी कौन है, समुद्र में है धूल के कण यानी गंदगी, बराबर, धूल के कण यानी कि मिट्टी। और आकाश में भी, आकाश और हमारे आंखों के बीच में भी कौन है, धूल के कण, धूल के कण, बस यहीं पर है, बराबर। ये क्या होता है कि समुद्र या आकाश में, किसी के लिए भी आंसर है ये, है ना, आपके बुक में एक लिखा होगा जो शायद लास्ट टाइम 2017 में पूछा भी गया है, आकाश के लिए, बराबर। कि समुद्र या आकाश में क्या होते हैं, धूल के कण होते हैं, जो सूर्य से आने वाले प्रकाश में से, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश में से 6 रंग को अवशोषित कर लेते हैं और नीले रंग को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं, मतलब बाहर फेंक देते हैं। नीले रंग के प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। और वो नीला रंग किसके आंखों में जाता है, देखने वाले मतलब हमारी आंखों में जाता है, जिसके वजह से समुद्र और आकाश हमको कैसे दिखाई देते हैं, नीले रंग के दिखाई देते हैं। तो क्या है इसका भी रीजन, कि टिंडल प्रभाव के कारण समुद्र या आकाश में धूल या मिट्टी के कण कैसे होते हैं, सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करते हैं और नीले रंग के प्रकाश को क्या कर देते हैं, परावर्तित या प्रकीर्णित कर देते हैं, जिसके कारण समुद्र और आकाश कैसा दिखाई देता है, हमको नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है। फिर एक दूसरा है अपने पास में, कौन था, ब्राउनियन मोमेंट, मतलब ब्राउनी गति, है ना, ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति के बारे में किसने, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने, रॉबर्ट ब्राउन 1827 में क्या किया गया, प्रैक्टिकल के रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में प्रयोग करके बताया कि क्या, कि कोलाइडी कण, ये कैसा विलयन है, ये कोलाइडी विलयन है, बराबर। इस कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण सदैव क्या होते, टेढ़े मेढ़े तरीके से घूमते हुए दिखाई देते। कैसे दिखाई देते हैं, टेढ़े मेढ़े तरीके से घूमते हुए दिखाई देते। झिग झैग मोशन, टेढ़े मेढ़ा तरीका, टेढ़े मेढ़े तरीके से क्या दिखाई देते, घूमते हुए दिखाई देते हैं, जिसे रॉबर्ट ब्राउन के नाम के आधार पर ही हम क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति का नाम देते हैं, बराबर। तो इस तरीके से ये जो बिंदु है, ये आप डिजाइन कैसे बना सकते हो, बराबर। असल में ये एक ही बिंदु है, इस एक बिंदु को देखते हुए जा रहे हैं।
कभी यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है, कभी यहाँ। तो इस तरीके से उसकी गति कैसी है, सीधी नहीं है, ना तो एक्स एक्सिस में, ना वाई एक्सिस में, ना जेड एक्सिस में, सीधी नहीं है, टेढ़े मेढ़े तरीके से क्या होते हैं, वो घूमते हुए दिखाई देते हैं। उनकी गति को उन गति को किसके नाम के आधार पर, रॉबर्ट ब्राउन के नाम के आधार पर ही कौन क्या कहते हैं हम, ब्राउनी गति का नाम देते हैं। कब किया गया है प्रैक्टिकल, 1827 में किया गया। किसके द्वारा, तो रॉबर्ट ब्राउन के। ये कौन थे, तो ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे, वनस्पति वैज्ञानिक, बराबर। ये एक वनस्पति वैज्ञानिक के थे, बराबर। अब इसके उदाहरण में फिर वही वाला उदाहरण है। कौन सा उदाहरण, किसी बंद कमरे में छिद्र से, बराबर, किसी बंद कमरे में छिद्र से आते हुए प्रकाश के अंदर धूल के कण, पुराने प्रश्न में गया है कि क्या, धूल के कण कैसे दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन चमकने के साथ साथ उसमें दूसरा भी गुण होता है। कौन था, कि वो चमकते हुए कोई सीधे थोड़ा ना चलते, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। तो वही उदाहरण दो तरीके से लिखा जा सकता है कि किसी बंद कमरे में छिद्र से आते हुए प्रकाश में धूल के कण कैसे दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो वो जाएगा टिंडल का उदाहरण। यदि उसी को थोड़ा सा बदल दिया जाए कि किसी बंद कमरे में छिद्र से आते हुए प्रकाश में धूल के कण क्या दिखाई देते हैं, टेढ़े मेढ़े तरीके से, बराबर, टेढ़े मेढ़े तरीके से घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो वो किसका उदाहरण कहलाएगा, वो ब्राउनी गति का उदाहरण कहलाएगा। मतलब इस उदाहरण के अंदर में दो वर्ड है, रिप्लेस कर देंगे तो दो के उदाहरण बन जाएंगे। क्या, चमकते हुए दिखाई देते हैं तो टिंडल प्रभाव, और टेढ़े मेढ़े तरीके से घूमते हुए दिखाई देते हैं तो कौन से कहलाएंगे, वो ब्राउनी गति के अंतर्गत आएगा, बराबर, ब्राउनी गति का उदाहरण होगा। ठीक है भाई, ये दो प्रश्न को आपको मोस्टली देखना है, ये दो नंबर के लिए अक्सर आता है। ठीक है।